ऐसो कंचन मुखारो सवापावकनसनो मंगलानंच सव्यसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पूज्य जयमल जी हुआ अवतारी जारे नाम तनी महिमा भारी कष्ट टले मिटताव तपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो पूज्य नामे सब कष्ट टले बलिभूत प्रेत पिन नाय चले मिले न चोर हुए गोप चुपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे वली दुख ने रो तो नहीं आवे व्यापार में होवे बहुत नफो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो अड़ियो काम तो होए जावे वली बिगड़ियो काम भी बन जावे भूल चूक नहीं खाय डफो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो राज काज में तेज रहे वली खमा खमा सब लोग कहे आची जागा जाय रूपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो पूज्य नाम तनो जो लियो तो जरे करे नहीं आवे टोटो घर घर वारन काय तपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो एक मला नितने मरखो किनी बात तनो नहीं हो यदको खाली विमान रोटले जी सपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो स्वभक्त तनि प्रतिपाल करे मुनि राम सदा तुम ध्यान धरे कोई परतिक बात मति उतपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो पूज्य नाम प्रताप सो जबरो दुख कष्ट रोग जावे सगरो यही भवारा कर्म कपो पूज्य जयमल जी रो जाप जपो नित्य गुरुदेव रो जाप जपो पूज्य गच्छपति जी रो जाप जपो। अब सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। बाहर के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। आप अपने श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। For the next 2 minutes, just close your eyes and concentrate on your breath. Observe the breath, the way it is going in and out. Just observe, just be there. दिन भर की सारी थकान जैसे जैसे श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करते जाएंगे बिल्कुल दूर होती जाएगी। शरीर और मन
एकदम शांत होता जा रहा है। पर्युषण के इस प्रथम दिन पर आप जिनवाणी श्रवण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मन जिनवाणी श्रवण करने के लिए तैयार है और जिनवाणी श्रवण करने के बाद उसको आत्मसात करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। So you're physically, mentally, emotionally, psychologically, you're present here. Be in the present moment. राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर वर्तमान आचार्य प्रभु श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, आगम विवेचक पंडित रत्न उपाध्याय प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। सबने जी के चरणों में विधियुक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आज जैसे आप सबको विदित है कि पर्युषण का ये प्रथम दिवस, इस पहले दिन का औचित्य क्या है, पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है और अनादिकाल से ये पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है, तो आखिर इसका लक्ष्य क्या है। और साल भर में जो आप अपने जीवन के अंदर अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हैं, तो what does these 8 days denote? What is the significance, what is the importance of all these 8 days? And how should we uplift ourselves for these 8 days? साल भर की सारी क्रियाएं जो की जाती है, उसमें अगर ये सिर्फ 8 दिन अगर धर्म ध्यान कर लेते हैं, तो क्या 8 दिन में सब कुछ प्योरीफाई हो जाता है? So let's analyze all these things. There are so many questions. So इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस लेक्चर के दौरान आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि पर्युषण क्या था, क्यों था, कैसे था और क्या है, क्या हो रहा है। So we will know all these things, जिसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अपने आत्मा को भीतर तक ले जाने के लिए। So पर्युषण महापर्व माना जाता है। तो ये पर्युषण it is also called as the king of festivals. ये पर्वों का राजा है। चाहे जितने भी पर्व संसार के अंदर है, उन सभी पर्वों में ये राजा है। जिस तरह से हाथी में जितने भी हाथी ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर है, संपूर्ण लोक के अंदर, सभी हाथी में से ऐरावत हाथी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सभी जंगलों के अंदर, सभी वनों के अंदर नंदनवन श्रेष्ठ माना जाता है, जिस तरह से जितने भी गायें हैं, उन सभी गायों में से कामधेनु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी पर्वों का राजा कौन है? ये पर्व पर्युषण है। जिस तरह से जितने भी पर्वत है, उन सभी पर्वतों में से मेरु पर्वत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमको यही जानना है कि ये सभी पर्वों में से ये पर्युषण पर्व बहुत ही श्रेष्ठ और उत्कृष्ट माना जाता है। हमको चिंतन करना है कि हम त्योहार या पर्व क्यों मनाते हैं। So what is the हेलो। तो क्यों मनाए जाते हैं ये त्योहार? हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप क्यों मनाते हैं। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, आप मनाते हैं सारे त्योहार, तो क्यों मनाते हैं? क्या औचित्य होता है? तो बताया जाता है कि एक डेली रूटीन वैसा का वैसा, सुबह उठो और यहाँ पर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठते ही आपको जॉब के लिए तैयार होना है, बच्चों को तैयार करना है, फिर आप वापस आपके जॉब पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, थके हुए रहते हैं, बच्चों को देखो, फिर वापस सो जाओ। So this is the daily routine which you are actually going through. तो
ये पर्व जो मनाए जाते हैं, त्योहार जो मनाए जाते हैं, उसमें यही लक्ष्य रहता है कि देयर शुड बी अ नीड ऑफ समथिंग, सम चेंज। तो जब अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ चेंज चाहिए तो ये त्योहार एग्जिस्टेंस में आते हैं। सो टू हैव अ चेंज इन दिस बोर्ड लाइफ, ज़ील, टू इंक्रीज योर ज़ील, जॉय इन दिस हेक्टिक लाइफ। जैसे आप देखते हैं ना कि टायर अगर पंचर हो जाता है या टायर में हवा कम हो जाती है तो आप क्या करते हैं, टायर में हवा भरते हैं। और अगर गाड़ी के अंदर फ्यूल कम है, गैस कम है, तो आप क्या करते हैं, गैस को भरते हैं, राइट। तो ठीक उसी प्रकार हमारे इस जीवन के अंदर कभी एनर्जी लेवल्स लो हो जाती है या एंथुसियाज्म कम हो जाता है, तो ये त्योहार हमको वापस क्या करता है, एक खुशी के लिए, एक जॉय के लिए हम इन त्योहारों को मनाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, दो तरह के त्योहार होते हैं, एक भौतिक या लौकिक और लोकोत्तर, ऐसे दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जो लौकिक है, जो वर्ल्डली फेस्टिवल्स है, उनके अंदर और लोकोत्तर जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे आपको बताया जाता है कि वर्ल्डली फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें जनरली इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, साफ सफाई के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर दिवाली है तो आप क्या करते हैं, सारा घर का क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पर करते हैं या नहीं करते पता नहीं, लेकिन इंडिया में आप क्या करते हैं, सारे घर की धुलाई कर लेते हैं, सारे घर की सफाई भी कर लेते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, थिंग्स, जितने भी वस्तुएं हैं उनको भी आप क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। लेकिन जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें शरीर या वस्तु की प्योरिफिकेशन का इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पर अपने आत्मा के प्योरिफिकेशन का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वर्ल्डली फेस्टिवल्स में क्या होता है कि 3 स का नाश होता है। देयर इज अ लॉस इन वेल्थ, देयर इज अ लॉस इन हेल्थ एंड देयर इज अ लॉस इन टाइम। यानी समय, स्वास्थ्य और संपत्ति, इन तीनों स का नाश होता है त्योहार के अंदर। लेकिन जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है वहां पर आध्यात्मिक लाभ स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो त्योहार में हार है, त्योहार शब्द में ही क्या है, हार है। तो व्यक्ति किन 3 चीजों से हार जाता है, वो समय से हार जाता है, संपत्ति से हार जाता है और स्वास्थ्य से हार जाता है। क्योंकि त्योहार होता है तो उसमें खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है, सबसे मिलने के लिए जाते हैं और फिर मनुहार तो करते हैं तो थोड़ा बहुत और खाते रहते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान नहीं रहता, विपरीत भोजन का ध्यान नहीं रहता। जैसे खरबूजा, कैंटलोप भी खा लिया और दही भी खा लिया, दोनों विपरीत भोजन है। दूध भी पी लिया, दही भी खा लिया। तो ये जितने भी विपरीत भोजन होते हैं उनको हमको ध्यान रखना होता है। लेकिन इन त्योहारों के समय में जब हम बहुत लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो उन सब चीजों का गौण हो जाता है। सो देयर इज सो मच ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, टाइम एंड वेल्थ। और रिलीजियस वर्ल्डली फेस्टिवल्स में क्या होता है कि शरीर को श्रृंगार करने के अंदर ही सारा समय निकल जाता है। लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें हम आत्मा को श्रृंगार करते हैं, आत्मगुणों से श्रृंगार करते हैं। और जो वर्ल्डली फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार के अंदर कर्मों का बंधन होता है और जो पर्व होते हैं, जो रिलीजियस लोकोत्तर पर्व होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बंध होता है या नाश होता है, कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का नाश होता है। सो यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू सी द डिफरेंसेस, किसमें गेन है और किसमें लॉस है। और उसके बाद आपको अपने जीवन का बैलेंस शीट इस पर्युषण पर्व के अंदर आपको बनाना है। तो वर्ल्डली फेस्टिवल्स में तो एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन वहां पर हमारे आत्मा के लिए खुशी, आत्मा का परम सुख जो इटर्नल ब्लिस होता है, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये वर्ल्डली फेस्टिवल्स जो होते हैं, जो लौकिक पर्व होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, 5 प्रकार के बताए जाते हैं। कि उसमें एक तो नेशनल फेस्टिवल आ जाता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है। फिर ट्रेडिशनल जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन। फिर सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें न्यू ईयर, क्रिसमस आदि फेस्टिवल्स होते हैं। और उसके बाद ओकेशनल फेस्टिवल्स, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो ये सारे ओकेशनल फेस्टिवल्स में आ जाते हैं। और अंत में आता है सोशल फेस्टिवल्स, यानी जिसमें मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारे के सारे सोशल फेस्टिवल्स में आ जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के लौकिक पर्व है, वर्ल्डली फेस्टिवल्स। अब रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम पर्व कहते हैं। पर्व किसे कहना, पर्व क्यों किए जाते हैं, जैसे पर्व तिथि, जैसे बीज, पांचम, आठम, चौदस, ये सारे पर्व तिथि माने जाते हैं। इन बताया जाता है कि इन पर्व तिथियों के दिन हमारे आयुष्य का बंध अधिकांश तरह
इन तिथियों के दिन हमारा आयुष्य बंद होता है और मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम जीवों का आयुष्य पर्यूषण के समय में बंद होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन अगेन द मूवमेंट ऑफ मून एंड सन, उसके कारण से ही हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। जैसे पुद्गल पुद्गल पर प्रभावित करता है, पुद्गल आत्मा पर प्रभावित करता है, जड़ चैतन्य पर, चैतन्य जड़ पर, जड़ जड़ पर और चैतन्य चैतन्य पर। सो एनीबडी कैन इफेक्ट एनी अदर पर्सन। सो लिविंग बीइंग्स कैन इफेक्ट the non-living things, non-living things can affect living things, living beings can affect living beings। तो ऐसे 4 प्रकार के भंगी हो जाते हैं। तो और ये जो पाक्षिक पर्व होता है वो भी एक पर्व है जो 15 दिनों में एक बार आता है, और 4 महीने में एक बार जो आता है उसको चातुर्मासिक पर्व कहते हैं, और जो साल में एक बार आता है उसको संवत्सरिक पर्व कहते हैं। अब पर्यूषण और दूसरे फेस्टिवल्स को कंपेयर किया जाता है कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन आप रिजॉल्व करते हैं, आप एक संकल्प लेते हैं, भाई संकल्प लेता है बहन की सुरक्षा के लिए, सो यू रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। लेकिन पर्यूषण के समय में आप रेजोल्यूशन कर लेते हैं, आप संकल्प करते हैं कि आप अपनी आत्मा को क्या करेंगे, यू विल प्रोटेक्ट योर सोल। सो हाउ डू यू डू दैट? तब से और जब से, और कैसे करेंगे? So how do you protect your soul? Sorry? Somewhere. और क्या करेंगे? Knowledge. What else? निर्जरा। तो निर्जरा कैसे होगी? फास्टिंग से। चलिए देखते हैं कि इस पर्यूषण में हमको क्या क्या करना है। जैसे दीपावली होती है, दीपावली के दिन हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाते समय वहां पर क्या करते हैं कि घर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो अंधकार है, जो डार्कनेस है, उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। देयर इज एन इंटेंशन टू ब्रिंग ब्राइटनेस इन द होम एंड ऑल्सो इन द एनवायरनमेंट। लेकिन पर्यूषण के समय में हम संकल्प करते हैं, हम ये इंटेंशन रखते हैं कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर जो डार्कनेस है, the darkness of ignorance, so let the inner wisdom flourish, let the inner wisdom brighten to remove all the darknesses of ignorance। होली के समय में क्या करते हैं? होली जलाई जाती है, राइट? तो उस समय सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है, या कोई भी ऐसी वस्तुएं होती है, होलिका दहन के अंदर सारी जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको सबको जलाया जाता है। क्या इंटेंशन रहता है? To clean the house, to clean the environment। लेकिन वहां पर कितनी सारी हिंसा होती है। लेकिन पर्यूषण के समय में हम जलाते हैं, किसको जलाते हैं? कर्मों को जलाते हैं। तो ये पर्व किसे कहते हैं? पर्व यानी पवित्र, पर्व यानी प्योरिटी। सो यू हैव टू ब्रिंग इन प्योरिटी, दैट इज द इंटेंशन ऑफ पर्यूषण। तो पर्व का लक्ष्य यही रहता है कि हम आत्मा का क्लेंजिंग करें, और इसके साथ साथ पर्व यानी चैप्टर्स, पर्व यानी जैसे महाभारत के अंदर अलग अलग चैप्टर्स को पर्व कहा है। शांति पर्व भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो पर्व इज द चैप्टर ऑफ लाइफ। सो पर्यूषण हेल्प्स अस टू नो द चैप्टर ऑफ लाइफ। सो यू शुड नो व्हाट इज योर चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो ये पर्यूषण आपको हेल्प करता है कि आपको अपने जीवन के चैप्टर को समझना है। सो लेट गो ऑल द चैप्टर्स ऑफ पास्ट ऑफ दिस लाइफ, पास्ट ऑफ the past lifetimes, and then bring a positive bright future। so वो पर्यूषण का लक्ष्य होता है। पर्यूषण यानी सेक्शन, पर्यूषण यानी पौरवे। जैसे उंगलियां होती है तो उंगलियों के ये सब सेक्शंस जो होते हैं इनको पौरवे बोलते हैं, तो पर्व कहते हैं। और शुगर केन के अंदर भी क्या होते हैं? खंड होते हैं। तो पर्व यानी ये खंड होते हैं, सेक्शंस होते हैं जो उंगलियों के अंदर दिखाई देते हैं, और शुगर केन के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये पर्व का उत्थान कैसे होता है कि फ्रॉम लोअर सेक्शंस टू द अपर सेक्शंस। सो दीज सेक्शंस गिव अस अ मैसेज कि हमको लोअर सेक्शन से किस तरफ ऊपर उठना है? अपर सेक्शंस। सो एक समय ऐसा था अनादिकाल पहले कि हम निगोद के अंदर रहे थे। सो दोज आर द लोअर सेक्शंस। जिस समय ये जीव तिर्यंच गति के अंदर था, नरक गति के अंदर था, तो वो लोअर सेक्शन था। अब हमको अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अपने आप को अपर सेक्शंस की तरफ ले जाना है और एक दिन मोक्ष की ओर ले जाना है। पर्यूषण का मीनिंग क्या है?
कभी चिंतन किया कि पर्युषण क्या है, पर्युषण क्यों किया जाता है? बस हर बार 8 दिन पर्युषण होते हैं, आप टेंपल में आते हैं, लेक्चर सुनते हैं और फिर वापस वैसा का वैसा रूटीन चालू हो जाता है. So what is the transformation that you bring in every Paryushan? You have to analyze. So this Paryushan will be a little special for you because you have to transform, because you will be doing a lot of experiments with you yourself. So आपको रोज का एक एक छोटा छोटा होमवर्क दिया जाएगा. You have to do the experiments. So ये पर्युषण शब्द को अगर डिवाइड करते हैं, परि प्लस उष और अन. परि इज द, परि यानी कंप्लीट, संपूर्ण, पूर्ण. उष यानी बर्न करना, डिस्ट्रॉय करना, नाश करना. अन सफिक्स लग जाता है. तो किसको बर्न करना है? सारे आठों कर्मों को संपूर्ण रूप से नाश करना है, उसी का नाम पर्युषण है. Now we will have so many synonyms of पर्युषण. पर्युषण के बहुत सारे अलग अलग शब्द आते हैं, अलग अलग अर्थ आते हैं. तो हमको चिंतन करना है कि यह क्या क्या शब्द है, क्या क्या अर्थ है. तो पर्युषणा एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है पर्युपासना. पर्युपासना यानी टू वर्शिप सोल, यानी आत्मा को वर्शिप करना और सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की आराधना करना, उसी का नाम पर्युषणा है. और एक शब्द आता है पजोसमना, यानी पर्युपासना, पर्युपशमन यानी उपशमन करना. दैट मीन्स कि जैसे कोयला होता है, कोयले को जला देते हैं और जैसे जैसे कोयला जलता है उसके ऊपर कौन सी लेयर आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड. So there is a layer of ash. So उस समय जैसे जैसे राख की लेयर लग जाती है, उसके बाद नीचे जो अंदर कोल के अंदर जो अग्नि है वो अग्नि दिखाई नहीं देती है. तो किससे ढकी हुई है? राख से ढकी हुई है. लेकिन अगर जोर से अगर हवा ब्लो करोगे, so when you blow the air, what will happen? ऐश निकल जाती है और पुनः वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है. यानी वो अग्नि उसके अंदर थी लेकिन उसको अभी राख से क्या कर दिया था? ढक दिया था. ठीक उसी प्रकार हम पर्युषण के अंदर जिस समय हम आराधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो हमारे जो पाप कर्म है उनका सबका उपशमन हो जाता है. कुछ का उपशमन हो जाता है, यानी कुछ पाप कर्म ढक जाते हैं और कुछ पाप कर्म संपूर्ण रूप से नाश हो जाते हैं. सो ये शब्द पर्युपशमन कहता है कि आपको इन 8 दिनों में अपने कर्मों को या तो उपशमन करना है या संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करना है. तीसरा सिनोनिम आता है ठवना, स्थापना. जैसे साधु साध्वी होते हैं तो वो एक स्थान पर 4 महीने तक रुकते हैं रेनी सीजन के अंदर. सो दैट्स व्हाई पर्युषण यानी ठवना भी कहते हैं. दिस इज अ 4 month लॉन्ग स्टे. और उसके बाद कहा जाता है पर्याय ठवना, यानी जितने पर्युषण एक साधु बनाते हैं उतना उनका एस्थेटिक लाइफ का ड्यूरेशन माना जाता है, उनकी दीक्षा पर्याय मानी जाती है. तो उसी का नाम पर्याय ठवना है. पर्युषण का दूसरा और एक नाम है पढ़म समोसरण, यानी जब श्रावण और भाद्रवा ये 2 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो फर्स्ट डे आता है उसी का नाम पढ़म समोसरण है, यानी दैट इज द नेम ऑफ संवत्सरी. उसके बाद आता है वासावासम, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ चातुर्मास, द 4 month स्टे. एंड देन जेठवग्रह, यानी दिस इज द बिगेस्ट कल्प. ऐसे जो साधु साध्वियों का जो कल्प होता है उसमें ये पर्युषण, ये जो चातुर्मास का जो कल्प होता है वो सबसे बड़ा कल्प होता है. 4 महीने का कल्प होता है. मिनिमम 1 महीने का कल्प होता है. 1 दिन का मीडियम मध्यम जो होता है वो 1 महीने का कल्प होता है और मैक्सिमम 4 महीने का कल्प होता है, इसलिए इसको जेठवग्रह कहा. उसके बाद आता है परिवसना, वो आप सबको करना है. पर्युपासना, परिउपासना, परिवसना, इसका मतलब क्या है? आत्मा के निकट वास करना. जैसे आप सब उपवास करते हैं, उपवास का क्या मीनिंग है? उपवास, उप यानी निकट, वास यानी वास करना, टू रिसाइड क्लोजर टू समथिंग. तो किसके निकट वास करना है? किसके निकट? ठीक है, आज आप धर्म स्थान में हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें आएगी, तो आप बहुत अच्छे से बोल देंगे कि किसके निकट वास करना है? आत्मा के निकट. क्योंकि धर्म स्थान में आते ही आत्मा याद आती है और घर जाते ही, अरे बोल दीजिए क्या याद आता है? घर जाते ही कौन याद आते हैं? धर्म याद आते हैं या कर्म याद आते हैं? केवल एक अक्षर का अंतर है. आपको चिंतन करना है कि किसके निकट वास करना है. उपवास करने का, तपस्या करने का लक्ष्य होता है कि आई स्टे मोर क्लोजर टू माई सेल्फ. सो दिस इज द
this is the opportunity to stay closer to yourself, understand yourself. फिर दुनिया को बोलना कि मुझे कोई समझते नहीं है, मुझे कोई समझते नहीं है। उस समय चिंतन करना कि मैंने अपने आप को ही नहीं समझा है, तो लोग नहीं समझे तो क्या बड़ी बात है। So it is nothing great, right? If somebody doesn't understand you, think positively कि मैंने अभी तक अपने आप को भी नहीं समझा है, नहीं जाना है। जब मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ, मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ, तो then there is no question that I expect somebody to understand me. तो उस समय आपके सारे राग, द्वेष, क्रोध सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आता है पागय्या यानी प्राकृतिक। इट डिनोट्स नेचर, सो इट डिनोट्स द परमानेंस ऑफ पर्यूषण। सो ये अनादिकाल से पर्यूषण चलता आ रहा है और चलता रहेगा। बताया जाता है, आगम के अनुसार बताया जाता है, जो समवाय सूत्र के अंदर 70वें समवाय के अंदर बताया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने जिस समय शुरू के वर्षावास के 49 डेज कंप्लीट होने के बाद 50th डे को एक स्थान पर स्थिर हो गए थे। बताया जाता है आगम के अंदर कि अगर कहीं चतुर्मास करने का स्थान नहीं मिलता है, साधु साध्वियों को जब स्थान नहीं मिलता है, तो एक एक सप्ताह 1 वीक के ड्यूरेशन के डिफरेंस में वो एक स्थान से दूसरे स्थान में विहार कर सकते हैं। वो अपवाद मार्ग है। जनरली 4 महीने तक एक स्थान में ही रुकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी चतुर्मास करने का स्थान नहीं मिलता है तो एक एक सप्ताह, एक एक वीक के ड्यूरेशन के अंदर वो विहार कर सकते हैं। और कहीं भी अगर 50वें दिन अगर कहीं भी अगर स्थान नहीं मिला तो एक पेड़ के नीचे क्या हो जाना, अगले 70 दिन के लिए स्थिर हो जाना, उसी का नाम पर्यूषण है। आगम के अनुसार ये पर्यूषण 8 दिन क्यों हुए, कब से हुए? बताया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने पर्यूषण सिर्फ एक दिन के लिए मनाया था, वो है संवत्सरी। कहीं भी आगम के अंदर पर्यूषण शब्द का उल्लेख, पर्यूषणा, ये जितने भी मैंने सिनोनिम्स बताए हैं वो सारे शब्द मिलते हैं। यानी एक दिन का भगवान महावीर स्वामी ने पर्यूषण मनाया था। लेकिन ये पंचमार्य का इफेक्ट है और इसके अंदर जैसे बताया जाता है कि आज जो गृहस्थ जीवन आप जी रहे हैं उसमें आप सब लोग इतने व्यस्त हैं, तो पूरे साल की सारी अकाउंटिंग एक दिन में कंप्लीट होती है क्या? आप जिस समय अपनी कंपनी का आईटी रिटर्न्स करते हैं कितना दिन लगता है सब? कौन है यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए। एनीबडी? नो वन है? तो आप जब भी कोई कंपनी के या अपने फर्म का जब ऑडिटिंग करते हैं तो एक दिन में संभव है क्या? इज इट पॉसिबल टू डू ऑल द अकाउंटिंग इन 1 डे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो पूर्वाचार्यों ने सोचा कि ये गृहस्थ श्रावक श्राविका अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं तो वहां पर क्लेंजिंग इतने जल्दी एक दिन में हो नहीं सकता है। तो देन पूर्वाचार्यों ने सोच करके 7 दिन पहले ऐड कर दिया और दिगंबर परंपरा के अंदर 9 दिन पीछे ऐड कर दिए, जिसके कारण से जैसे एक ड्रामा होता है तो ड्रामा करने से पहले रिहर्सल होता है, मैच होता है तो उससे पहले प्रैक्टिस होती है, और जब युद्ध होता है तो उससे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये 7 दिन आपके लिए ट्रेनिंग है कि 8वें दिन संवत्सरी के दिन आप संपूर्ण रूप से सभी जीवों के साथ क्षमा याचना करके अपनी आत्मा को प्योरीफाई करें। सो दैट इज द ट्रूथ बिहाइंड पर्यूषण। सो पर्यूषण 8 दिन क्यों? जैसे पर्यूषण कितने दिन के हैं? 8 है। आत्मा के गुण कितने हैं? 8 है। कर्म कितने हैं? प्राइड, मद, अहंकार कितने प्रकार के हैं? 8 है। और मंगल, अष्टमंगल कहा जाता है, यानी मंगल कितने हैं? 8 है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि 8 दिन के पर्यूषण के अंदर हम 8 कर्मों का नाश करने का लक्ष्य रखें। 8 प्रकार के जो मद होते हैं, अहंकार होते हैं, जाति, किसी को जाति का अहंकार होता है, किसी को कुल का अहंकार होता है, किसी को ऐश्वर्य का होता है, किसी को बल का होता है, तप का होता है। तो ये जो 8 प्रकार के जो मद कहे जाते हैं उन सबका क्या कर देना है? त्याग करके अपनी आत्मा के 8 जो गुण हैं उनको प्रकट कर देना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पर्यूषण पर्व, दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। अपने भीतर एक धर्म को प्रकट करने का लक्ष्य है। तो इन 8 दिनों के अंदर आपको मैंने बताया था कि अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है और भीतर से गुणों को प्रकट करना है। तो पर्यूषण इज अ फेस्टिवल ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। भीतर अपने आप को एनालाइज करने का एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसके अंदर आपको अपने जीवन को रिव्यू करने का एक चांस मिलता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस शीट। तो 8वें दिन जिस समय संवत्सरी का दिन होता है तो उस समय आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ साइन करना है।
Yes, you have created your balance sheet. You have to know what are the profits, what are the loss you have occurred in this whole year. Spiritually, emotionally, psychologically आपने क्या क्या किया है, उनको सबको आपको इन 7 दिनों के अंदर एनालाइज करना है और 8वें दिन आपको बैलेंस शीट क्रिएट करके सारा पुराना अकाउंटिंग जो लॉस है उसको बैलेंस करते हुए अपने आप को प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ाना है। सो पर्युषण पर्व कौन मनाते हैं? केवल इंसान नहीं, केवल जैन नहीं, बताया जाता है कि नंदीश्वर द्वीप के अंदर इवन साक्षात देवी देवता भी पर्युषण अष्टानी का पर्व मनाते हैं, क्योंकि 8 दिन का है तो इसका नाम अष्टानी का पर्व भी है। तो इन पर्युषण के समय में 5 प्रकार के कर्तव्य बताए जाते हैं। हर एक साधक के लिए 5 प्रकार के कर्तव्य बताए जाते हैं। सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे पहला कर्तव्य है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना। तो आपको जानना चाहिए कि प्रतिक्रमण के अंदर हम किन किन पापों की आलोचना करते हैं, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रभु महावीर के अनुयायी है, हम फॉलोअर्स हैं भगवान महावीर स्वामी के, तो तीर्थंकर भगवंतों की हर एक साधक के लिए क्या आज्ञा है। सो व्हाट डिड तीर्थंकर भगवान टेल फॉर ईच एंड एवरी साधक दैट वी शुड नो एंड देन फॉलो अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली ड्यूटी है संवत्सरी का प्रतिक्रमण। दूसरा है केश लुंचन, यानी साधु साध्वियों के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि पर्युषण के समय में बताया जाता है कि साधु साध्वियों के जो बाल होते हैं वो गाय के जो रोम होते हैं, द हेयर ऑन द स्किन, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। इसीलिए साधु साध्वी पर्युषण के समय में केश का लोच करते हैं, लुंचन करते हैं। वो एक साधक का कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है कि तपस्या करना, जिसके माध्यम से 8 कर्मों का नाश हो सकता है, कर्मों की निर्जरा हो सकती है। चौथा कर्तव्य है आलोचना करना। संपूर्ण वर्ष के अंदर जितने भी पाप हुए, जितने भी गलतियां हुई, जितनी भी स्खलना हुई, किसी की निंदा की, किसी की विकता की, किसी की गॉसिपिंग की, किसी को दिल दुखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, उन सबको एनालाइज करके आलोचना करना, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, कन्फेशन करना और एक्सपिएशन यानी पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित अंगीकार करना, उसी का नाम आलोचना है। और 5वां कर्तव्य है क्षमापना। इसीलिए क्षमापना बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर्युषण पर्व को क्षमा पर्व भी कहते हैं कि हम सर्व जीवों से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और क्षमा देते हैं। तो अब अगर आप किसी से क्षमा मांगते हैं तो इफ somebody सामने वाला अगर क्षमा नहीं करता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस दैट सामने वाला क्षमा करे या नहीं करे, लेकिन हम क्षमा भाव रख रहे हैं, हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं, हम उनको क्षमा कर रहे हैं, दैट इज इट, दैट इज डन। भगवान पार्श्वनाथ ने भी 10 भाव में हर बार उस कमट के जीव को क्षमा किया था, फॉरगिवनेस को अपने जीवन में उतारा था। इमेजिन कीजिए कि अगर पार्श्वनाथ भगवान क्षमा नहीं करते तो क्या होता? क्या उनका संसार 10 भाव में खत्म हो जाता? Because he forgiven all the deeds of Kamat, he could reduce his transmigration in 10 births. अगर ग्रंथियां बांधेंगे, गांठ बांधेंगे तो क्या होगा? कितने भाव लग जाएंगे? पता नहीं कितने भाव लग जाएंगे। That's why सामने वाला क्या करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने आप को प्योरीफाई करना है। और जैसे जैसे आप स्वयं प्योरीफाई होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप सामने वाले के अंदर भी डिफरेंसेस देख सकेंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस डेफिनेटली सामने वाले के वाइब्रेशंस को इफेक्ट करेंगे। योर एनर्जी लेवल शुड बी सो पॉजिटिव दैट योर एनवायरमेंट, योर पीपल अराउंड यू, एवरीवन विल बिकम पॉजिटिव ऑटोमेटिकली। तो ये पर्युषण के जो 5 कर्तव्य है, इन 5 कर्तव्यों को अपने जीवन में उतारेंगे और इन 5 कर्तव्यों को ध्यान में रख करके, आज पहला दिन था, आज का दिन तो शुरू होता है तो एंड अपने आप हो जाता है, एंड के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सो अ गुड बिगिनिंग इज ऑलवेज अ गुड एंडिंग। सो आपका जो प्रारंभिकरण था वो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत लोगों ने एकासन, उपवास आदि तपस्या करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखें। आज का एक छोटा सा होमवर्क, रात को सोने से पहले आपको 5 मिनट के लिए अपने भीतर एनालाइज करना है। डूइंग नथिंग, जस्ट watch yourself. Today is the first day, so you will be watching only your breath for 5 minutes. कितने लोग करेंगे? It's for your benefit. It's not for me. रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करेंगे. You will only observe your breath.
थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू अटैच योरसेल्फ विद द थॉट। जो थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए और जा रहे हैं जाने दीजिए। डोंट बिल्ड अप अ स्टोरी अराउंड द थॉट। अब कल सुबह उठ करके मुझे जॉब पे जाना है, एक थॉट आया और गया, जाने दीजिए। और एज व्हाट यू विल डू, यू विल बिल्ड अ स्टोरी कि जॉब पे जाना है, कितने बजे जाना है, क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारी स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी। सो टुडे यू विल बी ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ फॉर 5 minutes विथ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ब्रेथ। अगर थॉट की तरफ अटैच भी हो रहे हैं तो इमीडिएटली क्या करना है, ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द ब्रेथ। तो विल ऑल डू इट। उसके बाद कल दूसरा स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज आपको समनी जी बताएंगे कि श्रावक के 12 व्रत भगवान महावीर स्वामी ने 2 धर्म निरूपित किए, तो वो 2 धर्म कौन से हैं, हमारे लिए कौन सा धर्म है और आप लोगों के लिए कौन सा धर्म है, और आपके धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है। आपको बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही साइंटिफिक रूप में आपको समनी जी समझाएंगे, जिसके माध्यम से आपका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। तो 9-10 तक चलेगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। तो आपको अपने आप को आज इस होमवर्क के अंदर याद रख करके करना है। अगर किसी को ब्रेथ पर कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है तो एक और शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आप अपने श्वासोच्छ्वास पर नहीं कर पाते हैं, यू डोंट हैव टू डू वॉलंटरी ब्रीदिंग। कुछ लोग श्वास लेते हैं, जोर जोर से लेते हैं, सामने वाला घबरा जाता है। इतने जोर से श्वास लेते हैं, इतने फोर्सफुली कि सारे मसल्स ट्विच हो जाते हैं। So you don't have to twitch your muscles, you don't have to strain your muscles. Your muscles will be very relaxed and बहुत ही relaxed position के अंदर नॉर्मली जैसे श्वास चल रहा है वैसे ही उसको सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है, श्वास को देखना है। Somebody was telling me that okay, श्वास को देखते रहते हैं तो it's really boring, क्या करना है, क्या देखना है। But I'll tell you one thing, that is the secret. That is the secret which I'm going to reveal now. कि श्वास ही एक ऐसी चीज है, breath is the only thing which connects body to the soul. So if you want to connect yourself with the soul, connect with the breath. So today you will try to connect with your breath. अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो भी चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो कनेक्ट हो ही जाएंगे। And then we will have a last day meditation wherein we will forgive each and every living being in the entire universe. So then you will know the importance of connecting with the breath. Yes, we will all do it. और अगर श्वासोच्छ्वास पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो then do voluntary deep breathing. Will you all do it? मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा है। कितने लोगों को तपस्या है? हाँ, बहुत लोगों को नहीं है, कोई बात नहीं, कल करेंगे। एकाशना करेंगे, एकाशना नहीं तो व्यासना करेंगे, एक टाइम नहीं तो 2 टाइम करेंगे। भगवान ने बहुत सारी सुविधाएं दी है। और जो तपस्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आपकी भाषा में बोल रही हूँ कि अगर एकासन, व्यासन, उपवास, बेला तेला नहीं कर पाते हैं तो आप फिर भी तपस्या कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पता है? भगवान ने कितना सरल धर्म बताया है। 12 प्रकार के तप में से दूसरा तप बताया है उनोदरी, यानी भूख से कुछ कम खाना। तो अगर आपकी कैपेसिटी 3 फुलके की है, 3 रोटी की है, तो आप पहले से ही अपनी थाली में कितना लोगे? अगर आपका भोजन 3 रोटी का है, अगर आपने एक कौर भी अगर कम खाया फिर भी वो क्या है? उनोदरी तप है। अगर आधा फुलका भी कम खाया या 2 कवा कम भी खाया वो भी क्या है? उनोदरी तप है। तो जो तपस्या नहीं कर पाते हैं, अपने आप को कुछ भी गिल्टी फीलिंग या इंफीरियर फीलिंग में नहीं जाना है। आपको चिंतन यही करना है कि वो तपस्या करने वाले धन्य हैं जो आराम से तपस्या करते हैं। वह दिन मेरा भी धन्य हो जिस दिन मैं भी तपस्या कर पाऊं। तो उनोदरी तप कर लेना, भूख से कुछ कम खा लेना या रस परित्याग कर लेना, जिसमें जो भोजन आया उसको संभाव पूर्वक खा लिया। ऊपर से नमक लेना या वहां पर हाइट्राई करना कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा न करते हुए अपने आप को छोटी छोटी तपस्या में आपको आगे बढ़ना है। सेवा भी कर सकते हैं, विनय भक्ति कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो आप तपस्या में आगे बढ़ सकते हैं। तो समनी जी आपको अभी आगे